कहानी है भयानक रात का सफर। ट्रक से शमशान घाट तक दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए। सुरेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी की ज्यादातर रातें सुनसान सड़कों पर बिताई थीं। उसका पुराना ट्रक, जिसे वह प्यार से बजरंगी कहता था, उसका घर और दोस्त दोनों था। लेकिन एक अमावस की रात उसे एक ऐसा काम मिला जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसे एक गोदाम से एक पुराना लकड़ी का ताबूत उठाकर शहर से 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान शमशान घाट तक पहुंचाना था। क्लाइंट की आवाज फोन पर ठंडी और रहस्यमयी थी। रात 2 बजे तक ताबूत शमशान घाट पहुंचा दो। ज्यादा सवाल मत पूछो। पैसे अच्छे थे और सुरेश को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। जैसे ही रात 10:30 पर सुरेश गोदाम पहुंचा। गोदाम गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में था, जहां चारों तरफ सिर्फ जंगली झाड़ियां और सन्नाटा था। गोदाम का लोहे का दरवाजा जंग से भरा था और अंदर अंधेरा ऐसा कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। ताबूत एक कोने में रखा था, पुरानी भारी लकड़ी से बना, जिस पर अजीब से नक्काशीदार निशान थे। वे निशान किसी प्राचीन भाषा या जादुई चिन्ह जैसे लगते थे। ताबूत को देखते ही सुरेश के मन में बेचैनी सी हुई। उसने जल्दी से ताबूत को ट्रक के पीछे लांदा और वहां से निकल गया। ट्रक की सीट पर बैठते ही उसने अपने हनुमान चालीसा का लॉकेट छुआ और बजरंगी को स्टार्ट किया। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था, लेकिन सिग्नल कमजोर होने की वजह से बीच बीच में खरखराहट सुनाई दे रही थी। सुरेश ने खुद को तसल्ली दी, बस एक डिलीवरी है, रात 2 बजे तक काम खत्म, फिर घर जाकर सोना है। लेकिन सुनसान सड़क का क्या? हाईवे पर सन्नाटा था, न कोई दूसरी गाड़ी न कोई इंसान, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स और चांद की हल्की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। आधे रास्ते में सुरेश को अचानक कुछ गलत लगा। ट्रक के पीछे से हल्की खटखट की आवाज आने लगी, जैसे कोई ताबूत को धीरे धीरे खटखटा रहा हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिखा। शायद सड़क का कंपन हो, उसने खुद को समझाया, लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब खटखट तेज हो गई, जैसे कोई ताबूत के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सुरेश ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी रेडियो की आवाज अचानक बंद हो गई। उसकी जगह एक ठंडी सिसकती हुई आवाज गूंजी, मुझे बाहर निकाल। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रेडियो का बटन दबाया, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। उसने रेडियो को जोर से थपथपाया, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और साफ, मुझे छोड़ दो। सुरेश ने डरते हुए मिरर में देखा। उसे लगा कि ताबूत का ढक्कन हल्का सा हिल रहा है। फिर शुरू होता है भूतिया सवारी का खेल। सुरेश ने ट्रक को सड़क किनारे रोका। उसका शरीर पसीने से तर था और हाथ कांप रहे थे। उसने टॉर्च ली और पीछे जाकर ताबूत की जांच करने की हिम्मत जुटाई। ताबूत का ढक्कन वाकई हल्का सा खुला था। उसने डरते हुए ढक्कन को वापस बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक काला ठंडा हाथ बाहर निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। वह इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज हाईवे पर गूंज गई। उसने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और पीछे गिर गया। जब उसने दोबारा देखा तो हाथ गायब था, लेकिन ताबूत का ढक्कन अब पूरी तरह खुला था और अंदर कुछ भी नहीं था। सुरेश भागकर ट्रक में लौटा और दरवाजा लॉक कर लिया। उसने हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ खरखराया और बंद हो गया। अचानक ट्रक का शीशा धुंधला हो गया और उस पर खून से लिखा हुआ एक संदेश उभरा, मेरे साथ चल। सुरेश ने डरते हुए बाहर देखा। सड़क पर एक औरत खड़ी थी, लंबे उलझे हुए बाल, फटी हुई सफेद साड़ी और चेहरा ऐसा जैसे सालों से मिट्टी में दबा हो। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि सुरेश का शरीर ठंडा पड़ गया। वह औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। सुरेश ने किसी तरह इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को शमशान घाट की ओर भगाया। औरत सड़क पर गायब हो चुकी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई ट्रक की पिछली सीट पर बैठा है। वह बार बार मिरर में देखता, लेकिन कुछ नहीं दिखता। फिर भी उसे अपने गले के पास ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। रास्ते में एक पुराना मील का पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था शमशान घाट 2 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वही पत्थर फिर से दिखा, फिर से और फिर से। उसे एहसास हुआ कि वह एक ही जगह पर चक्कर काट रहा था। अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। हेडलाइट्स की रोशनी में उसे सड़क के बीच वही औरत फिर से दिखी। इस बार उसका चेहरा और करीब था। उसके दांत काले और टेढ़े मेढ़े थे
और उसकी खाली आंखों से खून टपक रहा था। उसने एक कंकाल जैसी उंगली से सुरेश की ओर इशारा किया और बोली, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मेरे हो। सुरेश ने चीखते हुए ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा, लेकिन सड़क गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ धुंध और अंधेरा था। किसी तरह सुरेश शमशान घाट पहुंच गया। वहां का नजारा किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। बिखरी हुई हड्डियां, राख के ढेर और दूर कहीं जलती चिताओं का धुआं। सन्नाटे में सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज गूंज रही थी। सुरेश ने ताबूत को ट्रक से उतारने की कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी हो गया था कि हिल भी नहीं रहा था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन तभी ताबूत का ढक्कन फिर से खुल गया और अंदर से एक काली धुंधली आकृति बाहर निकली। वह वही औरत थी, लेकिन अब उसका रूप और भी भयानक था। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। सुरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। औरत धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, मैं इस ताबूत में कैद थी, तुमने मुझे आजाद किया, अब तुम मेरी जगह लोगे। सुरेश की चीख रात में गूंज उठी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। औरत ने उसका चेहरा अपने ठंडे सड़े हुए हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शमशान घाट में हमेशा जगह होती है अगली सुबह। कुछ गांव वालों ने शमशान घाट के पास सुरेश का ट्रक देखा। ट्रक खाली था और ताबूत जमीन पर पड़ा था, खुला और खाली। सुरेश का कोई निशान नहीं था। गांव वालों ने ताबूत को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। रात में जब एक गांव वाला शमशान घाट से गुजरा तो उसने ताबूत के पास एक नया नाम उकेरा हुआ देखा, सुरेश। कहते हैं कि हर अमावस की रात उस हाईवे पर एक पुराना ट्रक दिखता है जिसके पीछे एक ताबूत लदा होता है, और अगर कोई उसे करीब से देखे तो ट्रक की सीट पर सुरेश बैठा होता है, उसकी आंखें खाली और चेहरा वही डरावनी मुस्कान लिए हुए जो उस औरत की थी। और हाँ दोस्तों, आपको भी इसी तरह की भूतिया कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। धन्यवाद।